धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने हमें पुनः मौका दिया। थोड़ा सा माफी चाहेंगे, विलंब हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मेरा गैर सरकारी संकल्प का विषय था 1932। एक मिनट। जयराम महतो जी और निर्मल महतो जी के एक ही अभिस्ताव है अध्यक्ष महोदय, एक साथ सुन लिया जाता तो बेहतर हो। निर्मल महतो आए नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक, अब अकेले जयराम ही लेट करके ही एक आदमी पहुंचे, बाकी सबका करवा दिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा गैर सरकारी संकल्प का विषय है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कराने को लेकर सीधी पहल। सरकार का वक्तव्य प्राप्त हुआ है अध्यक्ष महोदय, जिसमें सरकार के वक्तव्य में कहा गया है कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा, इस राज्य के बनने के आज 25 वर्ष हो गए हैं, आज भी खतियान आधारित स्थानीय नीति या फिर राज्यवासियों को पहचान करने का, इस राज्य को सुरक्षित करने की जो नीति है वो प्रक्रियाधीन है। सरकार के उत्तर में हमें ये कहा गया है कि 20 तारीख 12वां महीना 2023 से को पुनः विधानसभा से पारित होने के बाद ये प्रक्रियाधीन है। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि 2 वर्ष हो चुके हैं, 23 हम 25 में आ चुके हैं, तो अब तक ये प्रक्रिया कहां तक गई है? चलिए, माननीय मंत्री जी बोल दीजिए। बैठिए बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह खतियान आधारित 1932 का स्थानीय नीति के संदर्भ में इन्होंने अभिस्ताव लाया है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये मामला अभी आगे नहीं बढ़ पाया। सरकार जवाब दी है, प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य ये कहना चाहते हैं। तो एक्चुअली अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में झारखंड राज्य झेल रही है। राज्य गठन के बाद से क्या क्या परिस्थितियां बनी, कौन कौन लोग इस प्रदेश में शासन व्यवस्था चलाए और उस समय क्या क्या स्थितियां हैं, माननीय सदस्य भी इस बात को अच्छी तरह से अपने वक्तव्य में इन्होंने अभिस्ताव में इन चीज़ों को प्रस्तावित किया है कि कब कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त किया गया है, कब सरकार इसको अंगीकृत किया है। एक्चुअली अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये बहुत राज्य का प्रासंगिक विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको माननीय सदस्य ने अभिस्ताव के माध्यम से उठाया, मैं बताना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार जो वर्तमान में विपक्ष के रूप में है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग की परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3/3/2082 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 33/89 दिनांक 22/9/2001 द्वारा संशोधन के साथ अंगीकृत किया था। इसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब अभिस्ताव को वापस लीजिए जयराम जी, उत्तर हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिस्ताव प्रस्ताव को एक शर्त पे और एक अनुरोध पे मैं वापस लूंगा, क्योंकि जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को अनुसूची 9 में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव को भेजा गया था, तो राज्यपाल के पास से ये वापस आया। तो मैं चाहता हूं कि 25 वर्ष हो चुके अध्यक्ष महोदय, और इस राज्य के लोग सबसे पहले अगर कुछ चाहते हैं तो स्थानीय नीति चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं, अनुरोध करना चाहूंगा और मैं अपने प्रस्ताव को भी वापस लूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के मुखिया हमें आश्वस्त करें, अगर केंद्र का अड़चन आ रहा है, शेड्यूल 9 का मामला आ रहा है। जयराम जी, माननीय मुख्यमंत्री इसमें अधिकृत नहीं होते उत्तर देने। ठीक है, तो मैं विभागीय मंत्री होंगे, उनके भाषण में अगर इच्छा होगा तो इस विषय पर बोलेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपके आसन के माध्यम से एक बार उनसे आपका विषय आ गया, मुखिया में एक बार अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हो गया, वापस ठीक है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सुन लिया जाए, थोड़ा सा सुन लिया जाए। अब सदन नेता का भाषण होना है कि अगर आवश्यकता है तो राज्य के 81 MLA, 20 MP एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करें और देश के प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य की सबसे ज्वलंत मुद्दा का समाधान किया जाए। ठीक, चलिए। माननीय सदन नेता, माननीय सदन